मेरे बच्चों, जब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो क्या तुम सचमुच खुश हो जाते हो? कई लोगों को तो ये लगता है कि पैसे से ही सब खुशियाँ आती हैं। तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, क्या ये खुश हैं? नहीं, ये भी खुश नहीं हैं। तो फिर खुशियों का कारण क्या है? खुशियों के मायने क्या हैं? तुम्हारे मन में एक वहम ये भी होता है कि जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, तब तुम्हारे सब दुख दर्द मिट जाएंगे और तुम बहुत खुश होगे। सच्चाई ये है कि जब सब कुछ आपके अनुसार हो रहा होता है, आप खुश होते हैं, तो आप समझते हैं कि इसके खुशियों के हकदार सिर्फ आप हैं। आप कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, ये तो मैं कर सकता था और ये मैंने कर दिखाया। आप खुश हो रहे होते हैं, जबकि आपकी खुशियों को बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। आप उन लोगों के योगदान को भूल जाते हैं और जब आप खुश हो रहे होते हैं, आप नहीं, आपका अहंकार खुश हो रहा होता है। उस अहंकार को लगता है कि सब दाव पे सफल हो गए, उसके सारे तीर निशाने पर हैं। इस सब के चलते जो तुम्हारा अहंकार होता है वो और भी प्रबल हो जाता है, जबकि तुम्हारी आत्मा खुशी के पलों से वंचित रह जाती है। अहंकार के चलते कोई भी सुख, कोई भी खुशी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता और जो खुशियां तुम्हारे हिस्से में आई हैं, अगर उनका वास्तविक आनंद लेना है तो इसके लिए दूसरों को धन्यवाद कहना, उनको प्रोत्साहित करना सीखो। अगर तुम ये सब कार्य करोगे, तभी तुम्हारी आत्मा खुश रह पाएगी। हमारा अहंकार जब सारा प्रोत्साहन खुद लेकर दूसरों को प्रोत्साहन नहीं करता, तब दूसरे लोग हमें योगदान देना बंद कर देते हैं, दूरियां बनाने लगते हैं, पुराने दुख फिर से ज़िंदगी में लौट आते हैं। इसलिए जब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो सबके साथ मिलकर बांटो, सबका शुक्राना करो, उन्हें प्रोत्साहन दो, तो खुशियाँ तुम्हें असली खुशी लगेगी। अगर अपनी खुशियों के बीच में अहंकार लेकर आओगे ना, तो तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा खुश नहीं होएगी। इसलिए अपनी आत्मा को खुश करना चाहते हो तो सबके साथ मिलकर रहो। मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम खुद भी खुश रहो और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुश रखो। तुम उनकी मुस्कान की वजह बनो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चों।